नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंसिव डिटेंशन की। इसे निवारक निरोध कहते हैं हिंदी में। केरल उच्च न्यायालय ने ये इंडिकेट किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि सख्ती केवल उन मामलों में लागू की जा सकती है जहां किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हों या समाज के लिए हानिकारक हों। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा मुकदमे या उसके दोष को सिद्ध हुए बिना हिरासत में रखना। इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उन्हें भविष्य में अपराध करने से रोकना है। दिस इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारों द्वारा इस तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 22। इसमें कहा गया कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके दो भाग हैं। पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधित है, जिसमें वो कंडीशन शामिल हैं जहां किसी व्यक्ति को क्रिमिनल जांच के हिस्से के रूप में हिरासत में लिया जाता है कि हम कोई क्रिमिनल जांच कर रहे हैं और उसके लिए हमने हिरासत में ले लिया। दूसरा भाग है प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के मामले से संबंधित है, जो बिना किसी मुकदमे के या बिना किसी दोष सिद्धि के व्यक्तियों की हिरासत से संबंधित है। अब आर्टिकल 22 का 4 में कहा गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कोई सलाहकार बोर्ड इस हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट ना दे दे। तो बंदी को अपनी हिरासत का कारण जानने का अधिकार है। हालांकि राज्य हिरासत के कारणों का खुलासा करने से इनकार कर सकता है यदि ऐसा करना लगता हो कि सार्वजनिक हित में है, और गिरफ्तारी करने वाला या हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए जल्द से जल्द अवसर देना चाहिए। अब ये कानून कौन कौन बना सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉ है, ये कौन बना सकता है? संसद के पास भारत की रक्षा, विदेशी मामलों या सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए इस प्रकार के कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संसद या राज्य की जो विधान मंडल है, उसके पास भी अगर लगे कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए या किसी समुदाय के लिए ये है कि तो इस प्रकार के कानूनों को वो बना रख सकते हैं। अब भारत में बहुत सारे इस तरह के कानूनों का प्रावधान है, जिसमें से 1980 का एक एक्ट है जिसको एनएसए कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 1967 का एक है यूएपीए, जिसे बोलते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। और एक और है जिसे कहते हैं आप MISA, है ना, जिसको इसको बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम। जैसे राज्य इनके लिए विशिष्ट कानून, ये कह सकते हो ये विशेष प्रकार के कानून है। और कुछ प्रकार के राज्यों में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कुछ अधिनियम है जिसको PSA कहते हैं। अब इन कानूनों के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को औपचारिक आरोप पेश किए बिना या मुकदमा चलाए बिना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आमतौर पर 12 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। हिरासत का जो आदेश है वो कोई अधिकारी हो या सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, और एक एडवाइज़र बोर्ड होता है जो टाइम टू टाइम पर इस आदेश की समीक्षा करता रहता है और इस हिरासत की समीक्षा करता रहता है। तो ये जो बात है, ये केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी प्री ट्रायल डिटेंशन लागू करें, ऐसा भी एक डिसीजन दिया था केरल हाई कोर्ट ने। तो उसी को लेकर मैंने सोचा चलिए आपसे ये बात कर लेते हैं कि जो केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार का कानून है। नमस्कार, जय हिंद।